हेलो बच्चों, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल सूरज सर मैथ्स गुरु में स्वागत है। हमारे चैनल को आप बहुत ज़्यादा ही लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ आप सभी बच्चों का। बहुत सारे बच्चे कमेंट में अच्छी अच्छी कमेंट्स को दे रहे हैं, सीख रहे हैं, वीडियो को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं। इसलिए बच्चे आप लोग अपने समय को यूटिलाइज करें और खूब सारा पढ़ाई करें जमकर, ठीक है। तो चलते हैं फिर से हमारे चैप्टर की तरफ जो कि हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था, रियल नंबर, ठीक है। और उस चैप्टर के अंदर हमने आपको कुछ बताया था कॉन्सेप्ट्स। उस कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। फिर उस पर एल्गोरिदम भी मैंने बताया था, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और उस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, ठीक है। चलिए बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो भी मेहनत है वो मेहनत में रंग ला रही है, ठीक है। और भी सारे बच्चे, जो भी आपके आसपास के बच्चे हैं जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, उनको आप प्रमोट करें, कहें कि वो लोग देखें, सीखें, समझें, क्योंकि अभी घर पे रहने का टाइम है, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जो भी वीडियो है थोड़ी सी लेट हो जा रही है रात में ये अपलोड होने पे, ठीक है, लेकिन आई विल ट्राई फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो मैं आपको समय से वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, तो देखते हैं हमारे फिर से एक क्वेश्चन के साथ रियल नंबर में, जो कि हमने आपको कल बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि यूक्लिड्स लेमा पे किस तरह से एल्गोरिदम को यूक्लिड्स लेमा के थ्रू एल्गोरिदम पे अप्लाई किया जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं उसी चीज़ को फिर से कंटिन्यू करता हूं और आज आपको वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं, लेकिन पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ओके, चलिए आइए देखते हैं हमारा क्या है आज का सवाल। पहला सवाल है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 4m और 4m+1 फॉर सम इंटीजर m। सवाल फिर से समझते हैं। कहता है कि शो करो कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का यदि स्क्वायर करें तो वो 4m होगा या 4m+1 के फॉर्म का होगा। अब यही हमारा क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए आइए इसको देखा जाए, ठीक है। आपको मैंने लास्ट क्लास में यूक्लिड्स लेमा बताया था कि जो कि a=bq+r होता है और ये जो r होता है ये रिमाइंडर है, b जो है डिवाइजर है, a डिविडेंड है और q कोसेंट होता है। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि r की जो वैल्यू होती है वो 0 और b के बीच में लाइज करता है, ठीक है। मतलब r जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 या 0 से अधिक होगा या डिवाइजर से छोटा ही होगा, ठीक है। तो चलो बच्चे, अब यही हमारा प्रॉब्लम है और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सिंस आपको पता है कि a=bq+r होता है, ठीक है बच्चों। कहता है कि शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि अभी हमको स्क्वायर करना है इंटीजर को जो कि 4m और 4m+1 के फॉर्म में आएगा। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पे, ठीक है, 4m और 4m+1 ही आएगा। आइए देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि इस बार जो डिवाइजर है ना इसको 2 ले लेता हूं, 2q+r। अभी आप कहेंगे कि सर ये 2 क्यों लिया, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 के फॉर्म में आ जाएगा। आप 4 भी लेकर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हमने 2 लिया है, a=2q+r। अब बच्चों मेरे को बताओगे कि ये r की वैल्यू क्या होगी। तो ये r जो होगा वो 0 से लेकर, ठीक है, कहां तक लाई करेगा, 2 तक लाई करेगा। r की वैल्यू होगा ना, ठीक है। यानी कि अभी r की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 0 1। क्या 2 भी आ सकता है क्या, नहीं 2 नहीं आएगा, ओके। यानी कि तब जाकर आपका इक्वेशन बन रहा है a हम यहां पे इसको पुट करते हैं, बताया था लास्ट क्लास में। r=0 जब पुट करते हो तो ये 2q आ जाता है, ठीक है। और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर करने पे। जैसे ही स्क्वायर करते हो तो आप देखते हो a²2q का स्क्वायर जो कि बन जाता है a²4q², ठीक है बच्चों। अब ये q क्या है भाई, तो q है एक हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, q कोसेंट है, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इंटीजर का स्क्वायर भी एक इंटीजर ही आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a² = 4m
और मैंने क्या कर लिया कि m इक्वल टू क्यू स्क्वायर मान लिया, मान सकते हैं। यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू क्या बना 4m। 4m देखिए एक आपका प्रूफ हो चुका है, 4m के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार जैसे ही आप पुट करते हो r इक्वल टू 1, पुट करते हो r इक्वल टू 1, तब आपका मिलता है a इक्वल टू 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब फिर से अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, और फिर से दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर करने पे क्या दिखेगा आपको, a स्क्वायर इक्वल टू, और ये 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी बच्चा गलती से भी 2q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नहीं लिखेगा, अक्सर ये बच्चे गलती करते हैं। ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक साथ है, ठीक है बच्चों। अब इसको स्क्वायर किया तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ब्रेक करते हो तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। a स्क्वायर यानी कि 2q का स्क्वायर 4q स्क्वायर प्लस 2ab 4q, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है भाई, तो 4 कॉमन केवल लेते हैं और ये बचेगा q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, ठीक है। और ये दोनों क्या है, एक इंटीजर है, दोनों क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो इसके जगह पे अगेन आप लिख सकते हो 4 इंटू m प्लस 1, वेयर m इक्वल्स टू q स्क्वायर प्लस q। m क्या है, एक इंटीजर माना है, ये दोनों इंटीजर है तो इसको हम एक m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, वेयर m इज एन इंटीजर, एक इंटीजर बताता है। देयरफॉर आप देख सकते हो कि मैंने स्क्वायर किया था इस इक्वेशन का, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मैंने इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया तो हमने देखा ये 4m के फॉर्म में आ रहा है, या आपका रिजल्ट क्या आ रहा है 4m प्लस 1 आ रहा है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, फिर से अपने स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either form of 4m और 4m plus 1, hence प्रूफ हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ठीक है, आप इसको नोट कर लें। जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन को देखा था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 4m और 4m प्लस 1, ठीक है। उस क्वेश्चन को पूछा गया था सीबीएसई 2012 में। आपको फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि सीबीएसई 2008 में पूछ रहा है। जिन बच्चों का थोड़ा सा भी डाउट रह गया होगा वो इस क्वेश्चन से क्लियर कर जाएंगे। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। क्वेश्चन को आप एक बार अटेम्प्ट करें। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन को बना भी लिया होगा, कुछ बच्चों का अभी तक डाउट में अटके हैं। चलिए देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो सिंस a इक्वल टू हम लेके चलेंगे क्या 3q प्लस r, ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी यहां पे 4 नहीं है, यहां पे 3 है, तो इसलिए हम a इक्वल टू 3q प्लस r लेके चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो r होगा इसको हम लेके चलेंगे कि r जो होगा 0 से लेकर 3 तक लाई करेगा। यानी कि अभी हम लोग को पुट करना होगा r इक्वल टू 0 1 2, इस पर 3 पुट करना है 0 1 2। अक्सर बच्चे इस 2 को छोड़ दिए होंगे, ठीक है, जो कर लिए बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं। देयरफॉर r इक्वल टू जब 0 पुट करते हो तो ये a इक्वल टू 3q होगा, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर, और इस q स्क्वायर को हम m मान सकते हैं, m इक्वल टू हमने मान लिया q स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर 9m आ रहा है और हमारा सवाल क्या है
3m है, ठीक है, कि 3m लेके आना है। तो एक काम करते हैं कि यहां पे जो कॉमन है ना, ठीक है, इसको थोड़े से अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, क्या इसको 3 × 3q² लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। और तब जाकर इस 3 × 3q² के जगह पे हम m रख लिया, m = 3q²। ठीक है, यानी कि ये आ चुका है हमारा 3m के फॉर्म में। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m के फॉर्म का है। ठीक है, अगेन जब r = 1 पुट करते हो तो a = कितना लिखता है? ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। तो यदि r = 1 रखते हो तो a = क्या होता है? ठीक है, तो r = हम 1 रख लेते हैं, तो ये बनेगा 3q + 1। और फिर से इसके यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं, a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। और ये बन गया a² = 9q² + 2ab से आएगा 6q 2ab, अब +1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो यहां पे इन दोनों पे सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉमन लिया है 3 को, बच जाएगा 3q² + 2q + 1। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर कॉमन तो q भी है, q आपने क्यों नहीं लिया कॉमन, है ना? तो हमने q इसलिए कॉमन नहीं लिया है क्योंकि हमको लेके आना है 3m + 1। अब जाकर इसको फिर से हम m मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × m + 1, दिस इज योर a²। ठीक है, अब इसी प्रकार हम r की वैल्यू यहां पे क्या पुट कर लिए थे? 1 पुट किए थे, r = 0 पुट किए थे। अब हम r = पुट कर रहे हैं 2, और ध्यान से देखिएगा r = 2 पुट कर रहे हैं। तो जैसे r = 2 पुट करोगे तो देयरफॉर a = 3q + 2 हो जाएगा, 3q + 2 हो जाएगा। और फिर से स्क्वायर करना है, देखिए जो क्वेश्चन यहां पे कहेगा स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब करना है तो क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो चले a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? और इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, a² = 9q² + 2ab, a² + b² + 2ab फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो a² + 2ab, 2 3 जा 6, 2 जा 12 q, अब प्लस b², 2 का स्क्वायर 4। समझ में आ रहा है? a² + 2ab + b² पे मैंने इसको लगा दिया है। अब जरा सा देखें, a² = 9q² + 12q, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1। ऐसा क्यों लिखा? आइए देखते हैं अगले लाइन में कैसा मैंने 3 + 1 क्यों लिखा। a², और इन तीनों में कॉमन है हमारा 3, और ये बचेगा 3q² + 4q + 1 + 1, और इसको फिर से आप एक इंटीजर m मान सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर a² = 3m + 1। क्या माना है आपने? माना है m = क्या है? 3q² + 4q + 1। देख सकते हो कि आपका रिजल्ट क्या है? 3m + 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार देयरफॉर लगाकर आप लिख सकते हो कि देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। देखिए यहां पे रिजल्ट क्या आया है? 3m आया है, यहां पे रिजल्ट क्या आया है? 3m + 1 आया है, और यहां पे फिर से रिजल्ट आपका 3m + 1 ही मिला है। देयरफॉर वी कैन से स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। आई होप को आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको नोट करें, फिर मैं एक अगले क्वेश्चन के साथ आ रहा हूं। ठीक है, नोट करें इसको। अभी तक आपने लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर करने पे क्या क्या फॉर्म्स आ सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उनको आप देखें, सॉल्व करें। ठीक है, आते हैं कुछ स्टैंडर्ड, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, और इस पे ध्यान देते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे बच्चे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे जरूर बताएंगे, कमेंट में जरूर टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8 फॉर सम इंटीजर m।
इस बार आपको किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है। तो क्यूब करना है तो बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। क्यूब के लिए आपको दो बातें याद रखना होगा। पहली बात कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² अब प्लस बी क्यूब। इसको आप एज अ फॉर्मूला लास्ट प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस सवाल का सही सॉल्यूशन क्या होता है। सिंस आपके पास है a इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर, ठीक है, और यहां पर क्यूब करना है 9 लेके आना है, ठीक है, क्यूब करना है। तो इसके लिए हम सबसे छोटा जो है वो 3 डिवाइजर लेके चलते हैं, क्योंकि इसका क्यूब करना इजी होगा। 9 का क्यूब करेंगे तो बहुत लंबा होगा, ठीक है, और टाइम वेस्ट भी हो सकता है। 3 जो है इजिली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और आर की जो वैल्यू होगा बच्चों कहां से कहां तक होगा, आर की वैल्यू लाइक करेगा 0 से लेकर 3 तक। अब यहां पे हमको क्या पुट करना होगा, आर इक्वल टू 0 1 2, ठीक है। चलते हैं, आर इक्वल टू जब 0 पुट करते हैं तो ए इक्वल टू, ठीक है, बी क्या लिया हमने यहां पे, ए इक्वल टू क्या लिया 3q प्लस आर लिया है, तो 3q हो जाएगा ऑन क्यूब। और इसके बाद हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोलता है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्यूब करते हैं। तो क्यूब करेंगे तो ये निकलेगा ए क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब, और ये बन जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 27 इंटू क्यू का क्यूब, ठीक है। अब देखिए इस 27 को लिखा जा सकता है, क्या हमको लेके आना है 9m लेके आना है, तो इसको लिख सकते हो 9 इंटू 3q का क्यूब, ठीक है। और फिर से इसको लिख सकते हो ए क्यूब इक्वल टू 9 इंटू, और ये जो है इसको आप एक इंटीजर m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि q क्या है, एक इंटीजर होता है, ठीक है, कोसेंट है तो एक इंटीजर होता है, ठीक है। अभी ये इंटीजर है तो इंटीजर का क्यूब इंटीजर ही होगा, और m हमने इंटीजर मान के चला है। क्वेश्चन में भी लिखा है सम इंटीजर m, ठीक है। चलिए, यानी कि पहली जो फॉर्म थी 9m हमारी आ चुकी है। देखते हैं क्या रखा था मैंने, r इक्वल टू 0 रखा था। अब हम क्या रख रहे हैं, r इक्वल टू 1 रख रहे हैं। देखते हैं अभी क्या होता है, a इक्वल टू 3q प्लस 1। फिर से हम इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो ये होल क्यूब बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। क्यूब किया, दोनों साइड होल क्यूब बनाया इसको, ठीक है। आपने देखा कि ये ए क्यूब इक्वल टू, और ये ए प्लस बी का होल क्यूब टूट जाएगा, तो क्या अभी फॉर्मूला बताया था, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो ए क्यूब, इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा 27q का क्यूब प्लस 3a² बी, तो 3 इंटू a², इसका स्क्वायर करें 9q² इंटू बी 1, ठीक है। 3a² बी प्लस 3a इंटू b², 1 का स्क्वायर करें तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस क्या होता है फॉर्मूला, b का क्यूब 1 का क्यूब, समझ में आ रहा है। a क्यूब प्लस 3a², इसका स्क्वायर किया b प्लस 3a b का स्क्वायर 3ab² 3ab² प्लस b का क्यूब। हमने देखा a क्यूब इक्वल टू 27 q का क्यूब प्लस ये भी आ रहा है 27 q² प्लस 9q प्लस 1, और इन तीनों में आप देखते हो तो कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा। तो क्या कॉमन है बच्चों, तो इन तीनों में आपके पास 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन लेते ये आएगा 3q, ठीक है, 3q² प्लस q अब प्लस 1, ठीक है बच्चों। और इस तरह से आपने देखा कि a क्यूब इक्वल टू क्या रहा है 9 इंटू, और इसको हम फिर से एक इंटीजर m मान सकते हैं, अब प्लस 1 हो गया। तो आपने देखा कि जब r इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो 9m प्लस 1 आ रहा है, ठीक है बच्चों। यानी कि आपको 2 मिल गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पे हमारे पास 9m आया, और दूसरी बार r इक्वल टू 1 रखने पे 9m प्लस 1 आया।
अभी देखते हैं r इक्वल टू जब 2 रखते हैं तो वैल्यू क्या आता है। ठीक है, आप इसको यहां तक नोट कर लें। चलिए बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं कि पुट कर रहे हैं r इक्वल टू 2। ठीक है, तो जैसे ही r इक्वल टू 2 पुट करते हो तो आपको मिलता है 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर से इसका दोनों साइड पे क्यूब करने पे, तो क्यूब करेंगे तो a क्यूब और ये बनेगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, और आपको दिख रहा है कि ये हो गया a क्यूब, फिर से a प्लस बी का होल क्यूब पे ये टूटेगा तो ये बनेगा a का क्यूब 27 क्यू क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें 9q स्क्वायर इंटू बी 2 प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर 4, और फिर से इसका हमने कर दिया क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। ठीक है बच्चों, 3q का क्यूब करने पे 27 क्यू क्यूब आएगा, 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर करने पे 4 प्लस बी का क्यूब 8 हो गया। ठीक है, अब जैसे देखें इसमें, इसमें और इसमें, इस तीनों में जो कॉमन है 9 कॉमन हमने निकाल लेते हैं। 9 हमने इसलिए कॉमन लेके आना है क्योंकि हमको 9m प्लस 8 प्रूफ करना है। ठीक है, अगला जो टर्म होना चाहिए तो 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 6q स्क्वायर। यहां से हमने 9 को बाहर निकाल लिया है कॉमन, तो यहां पे बचा है प्लस 4q। ठीक है, अब प्लस 8 वैसे की वैसे ही है, और फिर से आप देख सकते हो ये 9 और इसको आपने m बोल दिया है m। ठीक है, अब प्लस 8, तो आपने देखा कि हमने जब r इक्वल टू 2 पुट किया तो वैल्यू 9m प्लस 8 के फॉर्म का आ रहा है, ऐसा आ रहा है। ठीक है, यानी कि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either form of 9m plus 1 or 9m plus 8, hence प्रूफ लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड में कई बार पूछा है। ठीक है, तो इस सवाल को आप नोट करें। अभी आपने देखा कि किसी भी नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पे क्या आ रहा था, उसी पे मैं एक आपको सवाल दे रहा हूं। ठीक है, ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको अच्छे से देखें। ये हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी एक सवाल है। ठीक है, आपका सवाल है यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 फॉर सम इंटीजर m। आप इसको अटेम्प्ट करें, सवाल को नोट करें। ठीक है, चलिए बच्चों, आपको एक अच्छी सवाल लेकर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको करना चाहिए, हर एक बच्चों को समझना चाहिए, इससे आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। देखते हैं, आपका अगला सवाल है कि प्रूव दैट इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, x और y एक दो क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। ठीक है, मतलब ऑड नंबर है कोई। ओके, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर। तो दोनों का जब स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, एक इवन इंटीजर बनता है, बट नॉट डिविजिबल बाई 4। लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसको नोट करें। ठीक है, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। कहता है कि x और y दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि एक ऑड नंबर जो है x इक्वल्स टू, कुछ भी आप कह लीजिए 2m प्लस 1 या 2n प्लस 1, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, 2n प्लस 1, 2m प्लस 1, यह एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें m की वैल्यू कुछ भी, कोई भी इंटीजर पुट करोगे ना, तो ये एक
क्या बनाएगा, ऑड नंबर ही बनाएगा। 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे तो 5 आएगा, है ना, 0 रखोगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से ये एक ऑड नंबर का आप एक फॉर्मूला कह सकते हो। y भी हमने मान लिया कि जो है कि 2m प्लस 1 है, ठीक है, ध्यान से देखें, y क्या है हमारा, 2m प्लस 1 है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये क्या, ये दोनों के दोनों सेम है क्या? तो हम एक काम करते हैं कि जब x और y इसने डिफरेंट किया है तो इसको हम m के जगह पे n रख लेते हैं कि चलो भाई ये हमारा दोनों को दोनों ऑड नंबर डिफरेंट है। ओके, अब देखिए मान लेते हैं एक ऑड नंबर 3 है, एक ऑड नंबर 5 है। जब दोनों का जब स्क्वायर करते हो ना और जोड़ देते हो या डायरेक्ट भी जोड़ देते हो तो वो आपका एक इवन नंबर आता है। इसका स्क्वायर कर ले, 9 प्लस 25 इक्वल्स टू 34। अब देखते हो कि ये एक इवन नंबर बना रहा है। डायरेक्ट भी ऐड करेंगे 3 5 8 जो कि एक इवन नंबर है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं, कहता है कि प्रूव दैट इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन नंबर, ठीक है, बट नॉट डिविजिबल बाय 4। एक इवन नंबर आएगा तो जरूर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तोड़िए इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab 4m प्लस b स्क्वायर 1, इसको भी तोड़िए, a स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 2ab 4n प्लस 1। आप देख सकते हो ये आया 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2। अब इन सभी में यहां से लेकर यहां तक इन सभी में अब 4 को कॉमन ले लीजिए। तो आपने देखा कि बचेगा m स्क्वायर, यहां से बचेगा n स्क्वायर, ये बचाएगा m और ये होगा n प्लस 2। आपने देखा ये टोटल है क्या, एक इवन नंबर है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये इवन नंबर क्यों है। वो इवन नंबर इसलिए है, या एक लाइन और हम आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 4p या 4q प्लस 2। हमने इसको q से रिप्रेजेंट कर दिया, इस पूरे को q मैंने मान लिया। तो आप देख सकते हो कि 4q प्लस 2 एक इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि इसकी रिमाइंडर जो है ये 2 आ रहा है, ठीक है। लेमा में आपको बताया गया है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में ये r क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यहां पे रिमाइंडर 2 है, ठीक है, इसलिए ये पूरा कंप्लीट क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक, इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है? दूसरा रीजन ये है कि आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इवन नंबर तो है, इट इज एन इवन नंबर, यह एक इवन नंबर है। लेकिन आप इसको जब ध्यान से देखते हो तो आप बोलते हो लेकिन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 से जब ये डिविजिबल होगा तो यहां पर रिमाइंडर या तो 4 या 4 का मल्टीपल या 0 होना चाहिए था, ठीक है, समझा रहा। यहां पर रिमाइंडर 2 रख रहा है। यदि मान लेते हैं कि 10 को 4 से डिवाइड करते हो तो यहां पर रिमाइंडर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 2 दे रहा है। इसका मतलब कि जो 10 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। उसी प्रकार इसको कह सकते हैं इट इज एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन नंबर आया, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4, हेंस प्रूव कर दिया। आपको समझ में आया होगा, मैं ये उम्मीद करूंगा। आप इसको नोट करें, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना गया है, नोट करें इसको। तो बच्चों अभी तक आपने देखा कि किस तरह से हम लेमा का यूज कर क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और भी अधिक आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, लगाएं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया है, आर.डी. शर्मा में दिया है, आर.एस. अग्रवाल में दिया है, कई सारे बुक्स हैं जो कि मार्केट में आपके पास अवेलेबल है। खूब सारा प्रैक्टिस करें।
आइए चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक बहुत ही एक यूनिक बात मैं बताने वाला हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। हमारा यूनिक बात यह है कि यदि आपके पास कोई नंबर है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, आप किस तरह से डिसाइड कर पाओगे कि वो नंबर एक हमारा प्राइम नंबर है। क्योंकि बच्चों का बहुत बड़ा ये दिक्कत होता है कि क्या ये नंबर प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, आइए हम समझते हैं इस बात को। कहता है डिसाइडिंग अ नेचुरल नंबर टू बी अ प्राइम। एक नेचुरल नंबर को डिसाइड करना है कि वह एक प्राइम नंबर होता है। कैसे डिसाइड करेंगे कि वो नंबर प्राइम है? ठीक है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि वो खुद से डिवाइड होता है या एक से डिवाइड होता है। ठीक है, तो बिना डिवाइड किए बिना एक तरीका हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है खुद से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, वन से भी डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन प्राइम नंबर ही एक इकलौता नंबर है जो केवल खुद से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। वो या तो खुद से डिवाइड होगा, नहीं तो एक से होगा। ठीक है, वन से। तो चलते देखते हैं। कहता है कि डिसाइड वेदर 251 प्राइम और नॉट। क्या ये 251 एक प्राइम है या नहीं है? अब ये हमारा पास बहुत ही बढ़िया सवाल है कि कैसे हम पता करें ये 251 प्राइम है कि नहीं। सोचते हैं आप लोग और हम लोग कि क्या होगा। ठीक है, कि 251 होगा या नहीं होगा, अगल बगल पूछते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं इसका तरीका क्या है। अब करना क्या है, ये 251 है ना, इससे जस्ट या इसके बराबर, इससे जस्ट छोटा या इसके जस्ट बराबर। ठीक है, इस मतलब ये 251 के बराबर या 251 से छोटा, अधिक नहीं जाना है। आपको देखना है कि कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 251 या इससे छोटा आता है। ठीक है, तो यदि हम 15 का स्क्वायर करें तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, जो कि 251 से छोटा होता है। और यदि हम 16 का स्क्वायर करें तो 256 होता है, जो कि 251 से बड़ा होता है। यानी कि इसको हमको नहीं लेना है। ठीक है, इससे जस्ट छोटा हमको देखना है कि कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 251 से छोटा आएगा। ठीक है बच्चों, तो वो नंबर है हमारा 15। अब 15 का स्क्वायर करने पे 225 आया। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, 251 से छोटा। अब इस 15 से जस्ट पहले, ठीक है, ये हमारा 15 आ गया, डिसाइड हो गया। अब 15 से जस्ट पहले हमको ये देखना है, 15 से जस्ट पहले ये देखना है कि कौन कौन से नंबर प्राइम आते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स बिफोर 15। तो ये आता है, पहला जो प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, ये प्राइम नंबर आते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। क्या ये सारे प्राइम नंबर से, अब देखना है कि क्या ये सारे प्राइम नंबर में से कोई एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि इस 251 को डिवाइड कर पाता है। तो जब 2 से देखते हैं तो 2 भी 251 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, 3 से जब डिवाइड करोगे तो यहां पे डिवाइड करके चेक कर सकते हो, 251, 8, 24, 11, ये भी हमारा 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, सॉरी, और 3 टाइम्स जाएगा, 9 आएगा, 2 आएगा, जो कि ये भी हमारा क्या है, रिमाइंडर भेज रहा है, मतलब ये भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से 5, 7, 11, 13, इसमें से कोई भी जो कि 251 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब देयरफॉर हम ये कहेंगे कि यस, 251 इज अ प्राइम नंबर। यदि इनमें से कोई भी नंबर डिवाइड कर देता 251 को, तो हम कहते हैं कि नो, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। 251 एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर से इस प्रोसेस को समझ लीजिएगा कि एक नंबर को यदि आपको डिसाइड करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उससे जस्ट छोटा हमको देखना है कि कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे उस नंबर के बराबर या उससे छोटा आता है। तो नंबर हमने पाया कि 15 है, 15 का स्क्वायर जो कि 25, 225, जो कि छोटा है 251 से। ठीक है, 16 हम नहीं ले सकते हैं। और इस 225 जो छोटा हमको मिला, अब इस 15 का क्या कर देना है, फैक्ट क्या कर देना है, 15 से पहले वो सारे प्राइम नंबर्स
को फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इसमें देखना है कि इसमें से कोई नंबर इस 251 को डिवाइड करता है कि नहीं। यदि डिवाइड नहीं करता है तो कहेंगे कि यस 251 इज अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बड़े लेवल के बच्चे भी इस पर दिक्कत में रहते हैं कि सर क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है, इस पर कुछ वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैंने आज आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए हम बस इतना ही रोकते हैं। अगले हम वीडियो में देखते हैं कि और भी ज़्यादा क्या कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। इस पे आप आज जितना भी आपको पढ़ाया गया बताया गया उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छे से घर पे सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को मेरी वीडियो को समझ में आ रही है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।